हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 13 चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स रिप्रेजेंटिंग 3D एंड 2D। तो 3D एंड 2D होता क्या है वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके थोड़ा एक्सप्लेन करने का है, इसलिए इस पे समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दे रखा है इंट्रोडक्शन, मतलब आपके घर में बहुत ढेर सारी चीजें होंगी जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, प्लेग्राउंड हो गया, या ट्रैफिक सिग्नल हो गया, या फिर बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपको किस किस शेप में दिखाई देती है वो सब बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पर, अ सॉलिड इज एनी इनक्लोज्ड 3 डायमेंशन शेप, मतलब कोई भी एक ऐसी फिगर जो 3 डायमेंशन से बन रही है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, कोई भी 3 डायमेंशन हो उनसे बन रही है, तो इट हैज 3 डायमेंशन, length, width and height, whereas there are some common plane फ्लैट सरफेस, मतलब ऐसे करके है, जैसे अगर आप क्यूबॉइड लेंगे, ठीक है, तो क्यूबॉइड इस तरीके से बनेगा, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसे बोलते हैं हम फ्लैट या फिर प्लेन शेप, ठीक है। विच कैन बी इजिली ड्रॉन ऑन पेपर, जिन्हें इजिली हम क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। दे हैव ओनली 2 डायमेंशन, वो कौन सी होती है, वो सिर्फ होती है 2 डायमेंशन, जैसे सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, ये सारे क्या है आपके 2D शेप्स है। अब इसके बाद इसके यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये है क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, तो इसका ये वाला हिस्सा जो होगा जो नीचे डार्क कर रखा है, ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फेस है, प्लेन फेस से मिलकर बन रहा है, मतलब कोई भी 3D इमेज है, ठीक है, 3D शेप है, वो 2D इमेज से मिलकर बनेगी, ऐसे करके बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे इस वाले हिस्से में ये है रेक्टेंगल, क्योंकि क्यूबॉइड है, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब इसका बेस जो है वो कैसा है, ट्रायंगल शेप में है। ये स्क्वायर पिरामिड है, क्योंकि इसका बेस कैसा है, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर शेप में है। ये रेक्टेंगल पिरामिड है, क्योंकि इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ऐसे ही ट्रायंगुलर पिरामिड, मतलब बेस कैसा होगा उसका, ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। इस बेसिस पे इसके नेम भी डिसाइड होते हैं, ठीक, और नेम भी डिसाइड होता है, और आप इसमें फिगर आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में बोला है, स्पेशल नोट हमें बोल रखा है, अ प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन फेजेस, मतलब अगर जैसे हमें अगर प्रिज्म बोल रखा है, ठीक है, तो प्रिज्म की कंडीशन ये होती है कि जैसे अगर 2 लाइंस है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम शेप बनेगा, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी दूसरी साइड में भी क्या बनेगा, प्रिज्म बनेगा, ठीक है, वो सॉरी सेम शेप बनेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रिज्म बनेंगे, अगर दोनों साइड सेम फेज है। अगर यहाँ पर मान लिया कि एक साइड सेम फेज है, ट्रायंगल है, ठीक है, ऊपर जाके ये तीनों मिल रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका ट्रायंगल, वो पिरामिड, ठीक है, वो पिरामिड हो जाएगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रिज्म बोलेगा तो दोनों फेसेस, जैसे देखिए यहाँ पर दोनों फेसेस में बोल रखा है कि ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म, और इसी बेसिस पे इसका नेम होता है। तो अ प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन फेसेस कॉल्ड बेसिस कनेक्टेड बाय फेज दैट आर पैरेललोग्राम, ठीक है, और पैरेललोग्राम के जरिए, मतलब जो फेस इसमें कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है वो है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है, जिसमें 5 साइड है, जैसे कि हमें यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो ट्रायंगल वाले फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये है इनके बेस, ठीक है, और ट्रायंगुलर बेस है, इसलिए इसका नेम भी ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, और जो बाकी हिस्से बचे ये स्क्वायर वाला पार्ट, इसे बोलेंगे हम फेस। ऐसे ही यहाँ पर पेंटागन दे रखा है, तो पेंटागन बेस होगा, ठीक है, और जो ये है, जो इसका रेक्टेंगुलर पार्ट है, वो होगा आपका बेस, ठीक, सॉरी फेस, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में बोला है पिरामिड के लिए। पिरामिड की कंडीशन क्या होती है, अ पिरामिड इज फॉर्म्ड बाय अ पॉलीगन बेस एंड ट्रायंगुलर फेजेस दैट मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स, जो कि एक कॉमन वर्टेक्स से मिलते हैं, जहां पर सारे पॉइंट मिल रहे हैं, वो वर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है। अब ये एक ही इसमें बेस है, तो ये पिरामिड काउंट होगा, क्योंकि इसमें सामने इसके सेम बेस नहीं है। अगर सेम बेस हो जाता तो वो क्या बन जाता आपका, वो बन जाता प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस इसका स्क्वायर है, इसलिए इसे स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे, इसमें ट्रायंगुलर बेस है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड, और इसमें नीचे वाला हिस्सा जो हमारा डार्क दिखाई दे रहा है वो है आपका बेस, ठीक है, साइड में जो है वो है फेस, और ये जो पॉइंट जिस पर मिल रहा है ये सब, वो होता है आपका वर्टेक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, आपको इसके नेम भी पता होंगे। ये किस टाइप में है, जिसमें 2 सर्कुलर फेज होते हैं, ठीक है, सर्कुलर फेज है, ठीक, और एक कर्व्ड फेज होता है,
वो होता है आपका सिलेंडर, जिसमें टू सर्किल ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्फीयर आ गया, ठीक है। स्फीयर में कोई सरफेस एरिया कट पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसमें कर्व नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है सरफेस एरिया। जैसे आपके हाथ में अगर बॉल है, ठीक है, बॉल, बैट बॉल आपने खेला होगा, तो बॉल जो होगी वो एज लाइक अ स्फीयर, ठीक है। कोन, कोन में कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि थोड़ा राउंडेड घुमा हुआ होता है ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और ये इसका सर्कुलर पार्ट, इसमें एक सर्किल ऐड होता है, इसलिए ये इसका कर्व्ड एज होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी एजेस होती है। सबसे पहले तो इसमें टू बेस है, ठीक है, तो टू बेस है वो सिलेंडर हो जाएगा। और एक कर्व्ड सरफेस है और एक कर्व्ड एज है। एज मतलब हो गया कि जो लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है, कर्व्ड एज है, ठीक है। और सरफेस मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है। देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है, इसमें दिया है, देयर आर सच सॉलिड आर सिलेंडर सॉलिड लाइक सर्कुलर वाटर पाइप, जैसे पाइप हो गया जिसमें आप पौधों को पानी देते हैं, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न आर सेड टू बी इन सिलेंड्रिकल शेप, मतलब कोई भी शेप है जिसमें टू बेसिस है आपके सर्कुलर, ठीक है, और एक कर्व्ड फेस है, ठीक है, तो वो आपका सिलेंड्रिकल काउंट होता है। अच्छा ये बताइए आप, आपके लिए एक काम है कि अगर आपके पास कोई कॉइन है, जैसे 2 रुपीज का, 3 रुपीज का, सॉरी 3 नहीं, 1 रुपीज का, 2 रुपीज का, या फिर 5 रुपीज का जो कॉइन होता है, आप उसे क्या काउंट करेंगे, सर्किल काउंट करेंगे या फिर इसका नेम मुझे बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कि इसे आप क्या बोलेंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट हमें दिया है, आ सिलेंडर हैज टू पैरेलल फ्लैट कॉन्ग्रुएंट फेस दैट आर सर्किल, दो कॉन्ग्रुएंट फेस है और दोनों कैसे हैं, सर्किल फॉर्म में है। इट हैज वन कर्व्ड फेस, एक कर्व्ड फेस है जो कि मैंने आपको अभी बताया था। टू कर्व्ड एजेस, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये एजेस है इसकी। और अ सिलेंडर डज नॉट हैव वर्टेक्स, सिलेंडर में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है एक पॉइंट नहीं मिलता है हमें, ठीक है। अब कोन है, अ कोन हैज वन बेस दैट इज अ सर्किल, इसमें एक ही सर्कुलर बेस होता है। इट हैज वन फ्लैट फेस, एक फ्लैट फेस होता है जो कि इसमें सर्कुलर वाला पार्ट है। और इसमें टू फ्लैट फेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें टू, इसमें सिर्फ वन होता है। और इसके बाद वन वर्टेक्स, क्योंकि इसके सारे पॉइंट यहाँ पर आके मिल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। वन कर्व्ड एज, वन कर्व्ड एज मैंने बताया आपको, सर्कुलर पार्ट अगर ऐड है तो वहां पे कर्व्ड एज तुरंत ऐड हो जाती है। एंड वन कर्व्ड फेस, ये वाला जो डार्क आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वो है आपका कर्व्ड फेस, ठीक है। फिर स्फीयर हैज नाइदर अ वर्टेक्स नॉर एन एज, मतलब जो स्फीयर है उसमें ना तो कोई वर्टेक्स होता है, ठीक है, ना ही कोई एज होती है। इट ओनली हैज कर्व्ड सरफेस, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। इस तरीके से ही आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, सम एग्जांपल ऑफ प्लेन शेप्स। प्लेन शेप में आपका क्या हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, जिसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल में, ट्राइंगल भी आपके तीन चार टाइप के होते हैं, जिसमें आपका सिर्फ अभी ट्राइंगल बोल रखा है, तो ट्राइंगल में आपको 3 साइड की नीड होती है। सर्किल, सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, जिसमें टू पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है, ठीक है। और इसके बाद आगे बोल रखा है आइडेंटिफिकेशन एंड कंबाइनिंग ऑफ वर्टेक्स, एजेस एंड फेजेस। जब हम इन सबको ज्वाइन करते हैं तो कौन कौन से मिलते हैं। ईच फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस, मतलब कोई भी सॉलिड है उसका जो भी फ्लैट सरफेस होगा वो क्या होगा, आपका फेस काउंट होता है, जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। ईच कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड वर वेयर द फेजेस मीट, जहां पे ये सारे फेस मिल रहे हैं, जैसे इसको ज्वाइन करेंगे फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। इस कॉल्ड अ वर्टेक्स, वो क्या होगा, वर्टेक्स। अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स आपके पास है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो उस कंडीशन पे हम इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम वर्टाइसेस, ठीक है। अब द अलाइन segment that is the intersection of two phases is called an edge, मतलब जहां पे भी आपके टू फेज ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो टू फेज कैसे, एक हमने ये ले लिया, ठीक है, इसी के साथ हमने ज्वाइन करा ऐसे, तो ये जो लाइन है ये दोनों फेजेस को ज्वाइन कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एज। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है हमें, अ पॉलीगन, पॉलीहेड्रॉन इज अ सॉलिड दैट इज एनक्लोज्ड बाय पॉलीगन। अ पॉलीहेड्रॉन हैज ओनली फ्लैट सरफेस। सम एग्जांपल, जैसे पॉलीहेड्रॉन का एग्जांपल क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, मतलब जो भी सॉलिड शेप है आप उसे क्या बोल सकते हैं, पॉलीहेड्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है यूलर, लियोनहार्ड यूलर, ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला इजाद करा था जिसे यूलर्स
फॉर्मूला बोला था, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है एफ प्लस वी माइनस ई, ठीक है, इज इक्वल टू 2। जब आप एफ का मतलब है फेजेस, ठीक है, और वी का मतलब है वर्टेक्स, और ई का मतलब हो गया एज, ठीक है। अगर आप इन सब की नंबर और क्वांटिटी जितने भी बार आ रहे हैं ये, ठीक है, उन्हें जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था, तो इसके जरिए आप फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी 2 चीज गिवन है, जैसे कि फेस है, ठीक है, और वर्टेक्स आपको गिवन है, एज आपको फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले में आप रख के उसकी एज फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर कुछ शेप्स दे रखी है और इसमें इसके नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ फेजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो क्यूब में कितने फेज होते हैं, सबसे पहले तो वर्टेक्स कितने होते हैं, तो देखिए वर्टेक्स के 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टेक्स है, ठीक है। और एजेस कैसे काउंट करेंगे, जब आप क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब ड्रॉ करा हमने, ठीक, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी एजेस है और टोटल 12 एजेस है हमारे पास, ठीक है। अब फेज कितने हैं, तो फेज हम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले तो ये 2 मैंने फेजेस ड्रॉ करें, ठीक है, एक ये हो गया फेज, ठीक। अब जैसे आप अगर रूम में बैठे हैं तो रूम में भी आपके आमने सामने की वॉल्स जो है वो, ठीक, रूफ और एक जो हमारा फ्लोर होता है वो, जब इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल फेजेस कितने आ रहे हैं आपके 6, तो उस कंडीशन पे हमारे कितने हो जाएंगे, 6 फेजेस हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें क्यूबॉइड में बोल रखा है, क्यूबॉइड और क्यूब में फेजेस और एजेस और वर्टाइसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब सिलेंड्रिकल में बात करें तो इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 एजेस होती है और दोनों कर्व एजेस होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और फेज कितने होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 फेजेस होते हैं। कैसे, एक तो जो इसका ये राउंडेड पार्ट है वो, ठीक है, दूसरा सर्कुलर पार्ट जो यूज हो रहा है वो, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ऐसी ही स्फेयर में आपके ना तो वर्टेक्स होते हैं ना एजेस होते हैं, एक ही फेज होता है वो भी सरफेस, ठीक है, जो टोटल सब पे राउंडेड होता है। फिर इसके बाद है ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में वर्टेक्स कितने होंगे, तो 3 तो ऊपर है, 3 है नीचे, ठीक है, तो टोटल 6 हो गए। एजेस आपके कितने होंगे, 1 2 3, 1 2 3 और 3 जो इसके ये इस रेक्टेंगुलर पार्ट में बन रहे हैं, ठीक है, तो टोटल एजेस कितने हो गए, 9। और फेजेस कितने हैं इसके, ऊपर और नीचे 2, ठीक है, और ट्रायंगुलर 3 यूज हो रहा है क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है, तो टोटल 5 फेजेस आपके हो जाएंगे। इस तरीके से इसे काउंट करना है, ठीक है। ये टेबल आपकी दे रखी है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें फेजेस वर्टेक्स हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें कोई भी वीडियो, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 13 है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।